जी लेसन नंबर 8 जो कि है फॉर्मेटिंग कमांड्स। अब ये क्या है, इसके अंदर भी चंद चीज़ें जो हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं। ठीक है, अब सबसे पहली जो कमांड है वो है कंट्रोल शिफ्ट सी। अब हमने एक ज़रूर पढ़ी है कंट्रोल सी, वो हमने ज़रूर पढ़ी। एक होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। तो इसका क्या मकसद है जी कि किसी भी लिखाई की डिज़ाइनिंग या फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए। और फिर कंट्रोल शिफ्ट वी का मकसद भी यही है, किसी भी डिज़ाइन या फॉर्मेटिंग को दूसरी की लिखाई कर पेस्ट करने के लिए। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर आप कोई टेक्स्ट जो है, जैसा कि हम ये जो लिखा हुआ है, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प प्रूव योर पॉइंट, मैं इसके ऊपर ज़रा फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ। जैसा कि इसका कलर चेंज कर दिया हमने, इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज करवा देते हैं। ये तो सादे सादे ज़रा कोई फैंसी सा देते, चलिए ये देते हैं ब्रश स्क्रिप्ट। ठीक है, इसका साइज़ हमने बढ़ाया है, इसको अंडरलाइन भी कर दिया। इस हिसाब से मैंने मल्टीपल काम कर लिए। ठीक है, यहाँ से हमने इसको आउटलाइन वगैरह देना चाहें तो वो भी प्रोवाइड कर दिए। मिसाल ले लेते हैं हम, फिलहाल मैं रिफ्लेक्शन एक ज़रूर दूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि जो डिज़ाइनिंग यानी कि जो कलर दिए है, फ़ॉन्ट स्टाइल दिए, फ़ॉन्ट का साइज़ है, अंडरलाइन की है, ये सारा कुछ दूसरे किसी और टेक्स्ट पर भी अप्लाई करवाने। एक था कॉपी पेस्ट, वो तो सिंपल सी ये चीज़ है कि यही चीज़ उधर भी लिखी आए। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर जो डिज़ाइन अप्लाई हुआ है वो डिज़ाइन यहाँ नीचे किसी और वर्ड के ऊपर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ। आप करने को कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल करेंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप इसकी सिलेक्शन कर लें, चाहे पूरी लाइन सेलेक्ट करें या एक लेटर ही क्यों ना कर लें। सेटिंग वो तो सब पर अप्लाई हुआ हुआ है। तो सिलेक्शन करने के बाद आप अपने कीबोर्ड से कमांड यूज़ कर लीजिए कंट्रोल शिफ्ट सी। जो सादा कंट्रोल सी होता है वो सिर्फ टेक्स्ट को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट सी से क्या कि जो उसकी फॉर्मेटिंग है, यानी कि जिसके ऊपर हमने एडिशनल डिज़ाइनिंग कर दी, कलर चेंज कर दिए वगैरह वगैरह, तो कंट्रोल शिफ्ट सी, इसका डिज़ाइन कॉपी हो गया। देन जिस टेक्स्ट के ऊपर आपने ये चीज़ अप्लाई करनी है तो उसको पहले सेलेक्ट कर लें। अब डायरेक्ट तो वो अप्लाई नहीं करेगा ना, आपने पहले वही टेक्स्ट जो है उसको सेलेक्ट करने के बाद जो चीज़ हमने कंट्रोल शिफ्ट सी यानी कि जो डिज़ाइनिंग है उसको हमने कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी कर लिए। यहाँ सिलेक्शन करने के बाद जो ही मैं कंट्रोल शिफ्ट वी दबाऊँगा, कंट्रोल शिफ्ट वी, तो ये हमारे पास पेस्ट हो जाएगा। ठीक, अभी तो ये मेरा लिंक पेस्ट कर रहा है, लेकिन इसको अगर हम बाय माउस करना चाहें तो आपके पास ये तरीके के सिलेक्शन करने के बाद ये होम टैब में ना बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे एक फॉर्मेट पेंटर नाम की शै है, इस पर क्लिक कर दें। देन आप अब जिस चीज़ को भी सिलेक्ट करेंगे वो चीज़ इस कैटेगरी आप कह लें, यानी कि इस फ़ॉन्ट स्टाइल, इस डिज़ाइनिंग में अप्लाई हो जाएगी। ये देख, अब यहाँ पर टेक्स्ट वही सेम चीज़ नहीं लिखनी होगी, बल्कि जो उसका डिज़ाइन है वो नीचे वाले टेक्स्ट पर भी अप्लाई हो गया। ठीक है, ये कंट्रोल शिफ्ट सी, ये यहाँ पर जो मेरे वर्जन की कमांड है वो है जी आल्ट कंट्रोल वी। ठीक है, आप बोलो में कंट्रोल शिफ्ट सी है और कंट्रोल शिफ्ट वी से ही पेस्ट होगा, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है जैसे कि 2019 या 2021, उनके वर्जन में आल्ट कंट्रोल वी से ये चीज़ पेस्ट हो जाती है। ठीक है कि जो डिज़ाइनिंग है कंट्रोल शिफ्ट वी से, कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी करें और आल्ट कंट्रोल वी से आप उसको पेस्ट करवा सकते हैं। और बाय माउस ये यहाँ पर है कि सिलेक्शन करके फॉर्मेट पेंटर ले लें। जी फॉर्मेट पेंटर लेंगे तो ये एक आपके कर्सर पॉइंटर के साथ एक ब्रश बना आ जाएगा। अब अगर हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करेंगे वो उस तरह के स्टाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये भी एक काफ़ी कॉमन कमांड है जो कि हम अप्लाई करते हैं। ये जाहिर सी बात है, वर्किंग कर रहे हैं उसके अंदर मल्टीपल आपने हेडिंग्स दी हैं, सब हेडिंग्स दी हैं, तो इंडिविजुअल एक एक हेडिंग को सेट करने से अच्छा है कि आप एक हेडिंग पे काम करें, दैन उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो दूसरों के ऊपर यूँ अप्लाई कर दें, जिससे आपका टाइम जो है वो काफ़ी सेव हो जाता है। तो ये जो हमारे पास कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी
या आल्ट कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाती है। फिर है जी हमारे पास सेलेक्ट शुदा लिखाई को ऊपर की जानिब लेकर जाने के लिए या नीचे की तरफ लेकर आने के लिए। अब एक तो हमने सिलेक्शन पढ़ी थी, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो डाउन एरो। ये जो है ऑल्ट शिफ्ट अप एरो ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो है। इसका क्या मकसद है कि ये मिसाल के तौर पर ये मेरा पैराग्राफ है जी, ठीक है, 5 पैराग्राफ हैं। अब इनमें से मैं चाहता हूँ कि ये जो सेंटर वाला पैराग्राफ है जिसको मैंने सेलेक्ट की है, इसके हम नाम में निशानी रख लेते हैं सेंटर। मैं चाहता हूँ ये पैराग्राफ सबसे ऊपर आ जाए। तो उसके लिए क्या है कि आप अपने कीबोर्ड से आल्ट शिफ्ट अप एरो या डाउन एरो दबाएंगे, यानी कि आल्ट और शिफ्ट दबा के अप एरो की या डाउन एरो की दबाने से आपका पूरा पैराग्राफ जो वो मूव हो जाएगा। तो आल्ट शिफ्ट अप एरो तो ये पैराग्राफ अब ऊपर चला गया, और आल्ट शिफ्ट डाउन एरो पैराग्राफ नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि ना कोई लाइन अगर आगे पीछे डिस्प्लेस हुई हुई है, ठीक है, दूसरी जगह लेकर जानी है, तो आप यूँ सिलेक्शन करने के बाद आल्ट शिफ्ट अप एरो या डाउन एरो से भी इसको लेकर जा सकते हैं। सेम अगर मैं सिर्फ एक सिंगल लाइन सेलेक्ट करूं तो ये तब भी पूरा पैराग्राफ ही लेकर जाती है, एक लाइन को नहीं समझ सेट करता। जाहिर सी बात उसका तो वर्डिंग ही चेंज हो जाएगी। तो जो पूरा पैराग्राफ है वो आपका एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने, तो उसकी कमांड जो वो है जी आल्ट शिफ्ट अप एरो और आल्ट शिफ्ट डाउन एरो की। और फिर लास्ट में हमारे पास है जी कंट्रोल और स्पेस बार। ये जो हम कल पढ़ चुके हैं, कल तो नहीं पहले पढ़े, कल अलबत्ता टेस्ट के अंदर हमने इसको यूज़ किया था। मैंने कहा था कि कुछ ऐसी कमांड बताएं, वैसे तुमने माउस से तरीका देख लिया था लेकिन कमांड भी उसी वक्त मैंने पढ़ा दी थी जिससे डिज़ाइनिंग ख़त्म कर सकें। तो अगर आपने किसी भी चीज़ के ऊपर एक्स्ट्रा काम किया हुआ है, डिज़ाइनिंग वगैरह दी हुई है, कलर चेंज किया हुआ है, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया हुआ है, तो वो जो सारा कुछ अगर आपने ख़त्म करना है वो सिंपल एक कमांड के ज़रिए या एक क्लिक पर तो वो यहाँ से हो जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं इसकी कमांड हो कि सारा डिज़ाइन ख़त्म हो, तो उसकी कमांड यही है कि कंट्रोल और स्पेस बार दबा दें। तो जी मैं कंट्रोल दबा के स्पेस बार दबाऊँगा, ये सारी डिज़ाइनिंग रीसेट कर देगा एक ही कमांड के ज़रिए। क्योंकि कंट्रोल जी में क्या आपको एक एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा जो कि वो भी लेंथी है। तो कंट्रोल स्पेस बार हमारे पास काफ़ी आसान है। अब आप चाहें तो यहाँ से क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से भी कर सकते हैं और कंट्रोल और स्पेस बार से भी डिज़ाइनिंग ख़त्म करवा सकते हैं। ठीक है ना जी। तो ये जो है हमारे पास है जी लेसन नंबर 8। तो लेसन नंबर 7 और लेसन नंबर 8 दोनों ही शॉर्ट थे, तो इसलिए मैंने कहा ये दोनों हम इकट्ठी कर लेते हैं साथ ही। कल से जो हम आगे अपना लेसन नंबर 9 और 10 जो है इनको भी लेकर चलेंगे। बट एक और कि आप लोगों को आज जो है मैंने एक और प्रोजेक्ट शेयर करने हैं। तो जिस तरह पहले वाले प्रोजेक्ट किए सब ने बनाए हैं, उस तरह कोशिश करके सब ने बना करना कल की क्लास से पहले पहले लाजमन शेयर करने, ठीक है। यूँ ही तस्वीरें और अपना नाम नीचे लिख कर ना शेयर कीजिएगा ताकि पता चले कि किसका प्रोजेक्ट है। तो ये जो है हमने आज पढ़ा अपना सबसे पहले तो व्यू कमांड्स लेसन नंबर 7 की, कि हम किस तरह से अपनी शीट जो है MS वर्ड की शीट, इसको किस किस तरह हम चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ग्रिड लाइन किस तरह आती है, नेविगेशन पेन, कंट्रोल F यानी कि फाइंड और ही रिपीट है, जूमिंग के क्या तरीके हैं, ग्रामर मिस्टेक हो जाए या स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसको किस तरह करेक्ट किया जा सकता है। और लेसन नंबर 8 फॉर्मेटिंग के अंदर हमने ये देखा कि जी एक चीज़ के ऊपर अगर आपने डिज़ाइनिंग अप्लाई की है तो दूसरी चीज़ के ऊपर वही डिज़ाइन किस तरह कॉपी पेस्ट किया जाए। और साथ ही हमने ये देखा कि किस तरह पैराग्राफ को ऊपर या नीचे मूव करा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो। और लास्ट में कंट्रोल और स्पेस बार कि अगर आपने डिज़ाइनिंग वगैरह दी हुई है और वो डिज़ाइनिंग आप चाहते हैं कि एक कमांड के ज़रिए ख़त्म हो, तो वो हमने तरीका भी देखा था, कंट्रोल और स्पेस बार के ज़रिए ये भी चीज़ ख़त्म हो जाती हमारे पास। तो ये जो है हमारे आज के 2 लेसन्स हैं।